आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन में धांधली का आरोप। दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी ने दिया धरना। एक मिनट मैडम, हैबिटेशन के आधार पे एक ही घर से दो बच्चे हैं, एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है और दूसरे बच्चे के एड्रेस को आप बताते हैं कि हैबिटेशन पता है, तो ये कितना गलत है आप ये बताइए। सोच और नीति है इसमें। अयोग्य लोग बैठे हैं ऊपर में। हम तो बार बार बोलते हैं कि योग्य लोगों को बिठाओ। इनको तो यहाँ समझ नहीं आता कि वेब पोर्टल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक अधिकारी इनका बोलता है वेब पोर्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोडल ऑफिसर बोलता है कि वेब पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ। अरे वेब पोर्टल में अगर अपलोड नहीं हुआ है तो उसमें पालक की क्या दोष है भाई? उसका तो बच्चे का नाम ही नहीं है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। आज इस दहाड़ को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार, साय सरकार, खुलेआम कहा जाए तो शिक्षा के अधिकार में साय साहब भ्रष्टाचार, ये बहुत शानदार स्लोगन है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिक्षा का अधिकार के तहत होने वाले एडमिशन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एडमिशन से वंचित बच्चों के परिजनों के साथ शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपात्र लोगों के नामांकन कराए जा रहे हैं। जो पात्र लोग हैं उनको उल्टे सीधे कारण गिनाकर एडमिशन से वंचित किया जा रहा है, जिससे नाराज आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काफी देर तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठे रहे और जिला शिक्षा अधिकारी के आने का इंतजार करते रहे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो गरीब और मजदूर लोग हैं और एडमिशन के लिए पात्र हितग्राही हैं, उनका नामांकन स्कूलों में नहीं लिया जा रहा है। जो लोग पात्र नहीं हैं उनका नामांकन रिश्वत लेकर कर लिया जा रहा है। संजीत विश्वकर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पात्र होने के बावजूद कई बच्चों को लॉटरी से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। जिन कारणों से रिजेक्शन हुआ उनका सत्यापन भी कराया गया है और पाया गया है कि वे कारण उचित नहीं है। शिक्षा अधिकारी हमारी शिकायतों पर लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों से कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया गया। जिला शिक्षा विभाग आरटीई के तहत घूस लेकर एडमिशन की प्रक्रिया चला रहा है। देखिए, जनता के अधिकार की बात है, जनहित की बात है। आरटीई का सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर हो जाता है तब जब हम बात करते हैं कि इस सदी में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा दहाड़ेगा। आज इस दहाड़ को कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सरकार, साय सरकार, खुलेआम कहा जाए तो शिक्षा के अधिकार में साय साहब भ्रष्टाचार, ये बहुत शानदार स्लोगन है। इस बात को ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ शराब बेचने में लिप्त है। जितने भी अधिकारी बैठे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा विभाग में, सारे अधिकारी पूरी तरह से करप्ट है। सभी की मिली भगत है। सभी लोग मिल एक ही जैसे मामलों में एक बच्चे का एडमिशन करते हैं, एक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। इस बात से प्रमाणित है कि सीधे सीधे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेकर कुछ लोगों को लाभ दिया जा रहा है और कुछ लोगों को वंचित किया जा रहा है इस अधिकार से। जैसा कि हमारे साथी भाटिया जी ने बताया आपको कि एक ही मामले में एक ही तरह के फॉर्म को रिजेक्ट किए जाने का मामला है। पोर्टल में उनका नाम अंकित भी नहीं किया गया कि वो उनकी नाम उस सूची में आ सके। उनका लॉटरी में नाम आना नहीं आना, उनको एडमिशन मिलना नहीं मिलना, ये तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत ही बड़े भ्रष्टाचार का एक यहाँ से पुलिंदा दिखता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर कोई भी गंभीरता छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है। और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो कोई भी हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग अभी शराब बेचने के व्यापार में पूरी तरह से लिप्त है। ये शराब बेचने का काम कर रहे हैं, खोचिए का काम कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस बात से पूरी जनता वाकिफ होनी चाहिए। आप सभी का सहयोग इसमें बिल्कुल हमें चाहिए ताकि जनता तक, जनता के हित की बात पहुंच सके। मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने कहा कि जो बच्चे पात्र हैं उन्हें जरूर प्रवेश दिलाया जाएगा और 1 सप्ताह में अपात्र बच्चों की जांच कर उनके आवेदनों को नियमानुसार रिजेक्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज जो भी शिकायत मिली है उसकी जांच कर सोमवार तक कार्रवाई किए जाने का समय दिया गया है। आरटी के संबंध में कुछ पालकों को और कुछ पार्टी पदाधिकारियों को ये शिकायत है कि उनके आवेदन पत्रों की जांच करते समय उनके साथ न्याय नहीं हुआ। आरटी की पूरी प्रक्रिया ये है कि बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं,
दस्तावेजों के आधार पर नोडल अधिकारी उसका अप्रूव करते हैं और वो राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कहीं पर नहीं। लेकिन यदि किसी के साथ यदि अन्याय होता है, गलत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, सही आवेदन को अस्वीकार किए जाते हैं, तो इस संबंध में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का हमने उनको आश्वासन दिया है। अभी इसके पहले भी उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उन पर हमने पूरा परीक्षण करा लिया है और अभी कुछ नए आवेदन इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका भी हम पूरा परीक्षण कराएंगे। यदि कोई बच्चा पात्र है तो उसको प्रवेश मिलेगा और कोई बच्चा जिसके दस्तावेजों में कमी है उसको किसी भी हालत में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात हमने उनको बता दिया है। सोमवार का उन्होंने टाइम मांगा है, जितनी शिकायत है उसका निराकरण करके हम सोमवार को उनके सामने बात को लेकर आप शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के सामने आज आप लोगों ने धरना दिया। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम विषय बात कर रहे हैं शिक्षा की और स्कूल के प्रवेश की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम शासकीय विभाग में जरूर हैं, लेकिन प्रवेश बात कर रहे हैं हम निजी स्कूल की। इससे सरोकार छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा से कुछ है ही नहीं। ये प्रवेश का जो विषय है ये निजी स्कूल का है। इसमें ये सिर्फ अपने आप को कुंडली मार के बैठे हैं और प्रवेश में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो हस्तक्षेप भी जो है वो अयोग्य हो गया है। इसमें पूरा जो है एडमिशन जो है इन लोग ने जो अभी जो प्रथम सूची आई है उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के स्कूल की बात नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल की बात है जिसको गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर नोडल ऑफिसर के नाम से करती है। हम आम आदमी पार्टी ने 26 अप्रैल को पहला आवेदन दिया था विसंगतियों को बताते हुए, जिसमें कि इनके पोर्टल में जो है वो प्रॉपर जो फॉर्म थे वो अपलोड नहीं हुए, उसके कारण लॉटरी में वंचित हो गए। अब लॉटरी में वंचित हो गए तो प्रवेश में नहीं आया। अब जिन लोगों के 1 किलोमीटर के अंदर में जिनके घर हैं वो प्रवेश से वंचित हो गए। अब सेकंड ऑर्डर निकल रहा है, इन लोगों का सेकंड लॉटरी निकलेगी तो वो 15 किलोमीटर दूर अमलेश्वर में थोड़ी नहीं कोई एडमिशन वो करने जाएगा बच्चा। तो ये गुमराह भी कर रहे हैं ना। इनका स्कूल है, स्कूल तो बंद कर रहे हैं। जब स्कूल बंद होगा तो टीचर भी बंद है, स्टाफ भी बंद है, आप सिर्फ शराब बेच रहे हैं। इस सभी प्रक्रिया में किसे आप दोषी मानते हैं? सोच और नीति है इसमें। अयोग्य लोग बैठे हैं ऊपर में। हम तो बार बार बोलते हैं कि योग्य लोगों को बिठाओ। इनको तो यहाँ समझ नहीं आता कि वेब पोर्टल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक अधिकारी इनका बोलता है वेब पोर्टल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोडल ऑफिसर बोलता है कि वेब पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ। अरे वेब पोर्टल में अगर अपलोड नहीं हुआ है तो उसमें पालक की क्या दोष है भाई? उसका तो बच्चे का नाम ही नहीं आया। उसके अलावा नियम में भी आरटीई के जो राइट टू एजुकेशन का जो वेब पोर्टल है उसमें नियम कुछ और लिखे हुए हैं और ये प्रैक्टिकली जो फील्ड में नियम वो अपना बना के करते हैं। इन्होंने जिनके नाम सर्वे सूची में थे और जिनको इन्होंने सर्वेक्षण करवाया स्थल पे जाकर, उसकी जब इन्होंने वहां पे पंचनामा करवाया, वो पंचनामा की रिपोर्ट इन्होंने यहाँ तक जमा नहीं की है। अभी इनको जब हम लोग ने पिछले मंडे को कलेक्टर डायरेक्शन में गए, वहां से इनको व्हाट्सएप आया और जब इन्होंने नोडल ऑफिसर को जब नोटिस भेजी और 13 तारीख तक इनको प्रतिवेदन जमा करने बोले हैं, उसके बाद से हमारे यहाँ की जो मैडम है लोकसभा अध्यक्ष, वो बार बार यहाँ पर आ रही है, बार बार पता कर रही है, उनको टाल रहे हैं मामला। वो सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सेकंड लॉटरी निकलना। हमारी डिमांड है कि पहली लॉटरी में जो प्रवेश हुआ था उसकी जांच हो। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के पीछे अगर हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक करें तो 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इस 6 से 7 लाख के खर्चे को बचाने आपका बच रहा है बोलकर बाहर में बहुत सारी जो इनके ब्रोकर घूम रहे हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेके जिनका नाम आता है। एक व्यक्ति के घर में किरायानामा 6 लोगों का हो रहा है, वहां पर इनको नहीं दिख रहा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 आवेदकों का एक ही किरायानामा एक ही व्यक्ति के घर पे और आप प्रवेश कैसे लॉटरी में आ गया? आम आदमी पार्टी ने, मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे से हल्ला करने नहीं आए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक केस को खुद ही सर्वे किया है, पूरा इंस्पेक्शन किया है, वेरीफाई किया है। अभी मैंने जो यहाँ के अधिकारी जो है घोष जी, मैंने उनको बोला भी है कि हमने सिर्फ लिस्ट जमा नहीं की है, हमने वेरीफाइड लिस्ट जमा की है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी सबमिटेड द वेरीफाइड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, जिसका इन्होंने लॉटरी में नहीं शामिल किया। मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लॉटरी में तो शामिल करना था उनको। अब आपका पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? ये तो इनकी गलती है ना भाई। आज विभाग में मोर्चा देने के बाद भी देखिए, क्या हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुनी जाएगी, क्योंकि वो केस बिल्कुल पारदर्शिता पूरा उसमें गलत है, ये छुपा रहे हैं। मैं मीडिया के साथी को मैं बोलता हूँ कि आप उस केस पे घुसिए और निकालिए, आप हमारी बात को भी मत सुनिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे मतलब हम जो बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, जो पालक लोग जो चिल्ला रहे हैं, वो कितना केस सत्य है। इन पर एक्शन होगा। ये सारे लोग, ये सबको क्या है कि बिहाइंड द बार होना चाहिए। ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं
इसको आप व्यापार से मत करिए। इनको सभी को ना कोचिया बना देना चाहिए। इन सबको जो है ना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इन सबको जो कर्मचारी हैं इनको शासन में ना कोचिया बना देना चाहिए। इनको सबको बोलो कि शराब बेचे ये। मैं दविंदर सिंह भाटिया हूँ, आम आदमी पार्टी में स्टेट कमेटी में हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी। थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।